नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे जल बिन नल सूना होने की। जी हां, बात उत्तराखंड के संदर्भ में ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर नल हर घर जल के तहत जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन के तहत उत्तराखंड में भी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ना था। यही उसका उद्देश्य था, जिसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान भी चलाए गए और उत्तराखंड के लगभग हर एक घर में पानी के नल भी लगवाए गए। हालांकि धरातल पर यह जल जीवन मिशन उतना कारगर साबित नहीं हो पाया। घरों में नल तो लगे, लेकिन नलों में पानी नहीं आ पाया। आज भी उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आम जनमानस को पीने का पानी तक नसीब नहीं है। इस मिशन से सरकार की मंशा तो उत्तराखंड की जनता के लिए पेयजल की आपूर्ति करनी थी। हालांकि इसके विपरीत आज यह मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इसका सीधे तौर पर उदाहरण स्वयं मुख्यमंत्री का अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को निलंबित करना है, जिसे जल जीवन मिशन में काम में देरी के चलते निलंबित किया गया। अब इस मिशन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की मांग है कि जल्द से जल्द सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई हो, साथ ही जल जीवन मिशन की उच्च स्तरीय जांच की जाए। यदि यह मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने व्यापक स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। तो नल तो लगे लेकिन जल नहीं आ पाया। यह आरोप केवल विपक्ष नहीं लगा रहा है, इसमें काफ़ी हद तक ज़मीनी हकीकत भी है। और उत्तराखंड में यह हाल इसलिए है क्योंकि मिशन तो बहुत अच्छा है, योजना भी अच्छी है, लेकिन कथित भ्रष्टाचार के मकड़जाल ने इस पूरे मिशन को कस के पकड़ कर रखा है। और उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन उतना कारगर साबित हो नहीं पाया जितना इसका उद्देश्य था। तो क्या भ्रष्टाचार की भेंट यह चढ़ चुका है? अभी भी वक्त है क्या लगाम लगाया जा सकता है और इस पूरे मिशन को कामयाब बनाया जा सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की भी हम कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आशीष नौटियाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत प्रभा जी आप ही के साथ करेंगे। यह जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि आप जवाब देंगी। योजना बहुत अच्छी है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी योजना सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट तभी कारगर होगी जब उसे इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी कर्मचारी उतने ही सेंसिटिव होंगे? ऐसा क्यों होता है? अक्रॉस सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन यह तबका जिसको यह सुनिश्चित करना है कि चीज़ें सरकार की मंशा के अनुरूप हो, वह नहीं हो पाता है। अब देखिए उदाहरण भी सामने है। अधीक्षण अभियंता को तो मुख्यमंत्री साहब को सस्पेंड करना ही पड़ा। इससे ज़्यादा तो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। कब यह माहौल बनेगा जब चीजें जैसी हैं वैसी जमीन पर उतरेंगी? प्रभा जी। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे उत्तराखंड में तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस प्रकार यहाँ पे कार्य हो रहा है, जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं उनको धरातल पर लागू किया जा रहा है, उसी का आज ये नतीजा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा मैं कहूंगी ऑफिसर, कितना भी बड़ा कर्मचारी, कितना भी बड़ा मैं कहूंगी प्रभावी व्यक्ति इस राज्य में हो, किसी भी पद पर हो, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करेगा, तो उसको निलंबित भी किया जाएगा और उसको उसके कर्तव्य से भी हटाया जाएगा। उसी का ये उदाहरण है जो हम आज जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हर घर में जल जाना पहुंचाया गया है सरकार के द्वारा। हर घर में नलके भी
लगवाए गए हैं। हाँ, मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगी कि जो भी हमारा सरकार का एक ये हम चाहते थे कि हर घर तक 100% इसकी आपूर्ति हो जाए, तो 100% नहीं, 85% पहाड़ के घरों में। देखिए, इसमें हम मैदान को नहीं ले सकते क्योंकि मैदानी क्षेत्र हमारा ऑलरेडी विकसित है, वहां पे कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की, ये हमारे दूरगामी, या हम कहेंगे कि बहुत ही उन परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर आज पैदल चलना भी, मैं कहती हूँ कई जगह बहुत पहाड़ों पर दूरवर्ती है, सीमावर्ती कई ऐसे गांव हैं, बहुत ही दूरगामी क्षेत्र है वो, उनको हम इस विषय पे ज्यादा लेंगे। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने स्पेशल बजट इसके लिए आवंटित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर, क्योंकि हम सबको पता है कुणाल जी की जितना भी कार्य होता है बाद में उसको क्रियान्वयन के लिए हमें अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र से, मैं ये आपको ये भी बताऊंगी कि हर क्षेत्र में ये समस्या नहीं है। अब मैंने आपको बताया है कि 85% गांव तक पानी पहुंच चुका है, नलके जा चुके। लेकिन जहां पर भी ये समस्या आई, और अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये आ चुका है कि ऐसे कई अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से कि जो योजनाएं थी वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो जैसे ही उनके संज्ञान में आया उन्होंने उसको तुरंत निलंबित कर दिया। तो कहने का मतलब है ये है कि आज उत्तराखंड में कुणाल जी जीरो टॉलरेंस नीति है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, अतिक्रमण हो, किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही पाई गई तो जो दोषी होंगे उनको तुरंत निलंबित भी किया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। और मुझे लगता है जिस क्षेत्र की ये समस्या आई है, जहां पर अभी तक जल नहीं पहुंचा है, जिस कर्मचारी की लापरवाही से ये हुआ है, निश्चित ही वहां पर आने वाले कुछ दिनों में ही हम देखेंगे कि वहां पर जल पहुंच गया है। क्योंकि इसमें सीधी लापरवाही हम देख रहे हैं कि एक कर्मचारी है, वहां पे कोई बजट की समस्या नहीं थी, वहां पर कोई मुख्यमंत्री और जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि हर जगह ये जाए। लेकिन जैसे ही मामला संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेश दिए कि इनको निलंबित कर दिया जाए। तो ये उत्तराखंड की नीति है कि जिस प्रकार 2000 हम कहेंगे ये वाले वर्ष हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हमने पिछले साल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हर घर पानी, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, वही हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचाने का लक्ष्य है, क्योंकि हमारे जो मैदानी क्षेत्र है वो पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। ओके प्रभा जी, चलिए आप ही ने जो बात कही है, हम भी उम्मीद करते हैं कि बात वहीं तक सीमित हो, कर्मचारी तक ही, या फिर ये ना हो कि कहीं ये कर्मचारी मात्र टिप ऑफ द आइसबर्ग हो और कहानी दूर तलक जाती हो। लेकिन खैर, नौटियाल साहब आप भी हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। एक चीज़ तो कम से कम तमाम दुश्वारियों के बावजूद एक चीज़ अच्छी यह लगती है कि योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है, तो जो इसके तौर पर कथित रूप से जिम्मेदार हैं उनको, उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो इस केस में भी हुआ है। हालांकि संख्या कम है। मुझे कर्नाटक का भी वो एग्जाम्पल याद आता है, आप ही की पार्टी की सरकार है, वो भी मुझे अच्छा लगा। जब आरसीबी के जश्न में स्टैम्पीड हुआ तो वहाँ पर टॉप नॉच पुलिस कमिश्नर से लेके नीचे तक गाज गिरी और सस्पेंशन हुआ है। ये एक नई भारत की भी तस्वीर बन सकती है क्या? क्योंकि आमतौर पर विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है वो चुपचाप बैठ के देखता है और उसकी गलतियों को कोई नहीं सुधारता है। क्या ये वो वक्त है जब एक नई पद्धति को गढ़ा जा रहा है? हेलो जी बोलिए नौटियाल साहब। हाँ, देखिए अंकल महोदय, भारतीय जनता पार्टी की हर योजनाएं जो भी बनाई इन लोगों ने सिर्फ पैसे खाने के लिए और पैसों को बर्बाद करने के लिए, अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो इन्होंने चंदा लो धंधा लो का धंधा अपना रखा है, उसके लिए बनाई। आज की डेट पर पानी की इतनी भयंकर समस्या है, पहाड़ की बात तो बहुत दूर की है। अगर आप देहरादून में भी देखें, कई इलाके, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी आ ही नहीं रहा है। इनकी सारी व्यवस्थाएं फेल है, जो बन बनाई व्यवस्थाएं थी वो तक फेल है। सिर्फ पाइपलाइन जरूर गांव गांव में पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं, उसके नाम पर भी, क्योंकि इन्हें पैसा खाना है, उस पर पानी नहीं है। हम तो पूरे क्षेत्र भ्रमण करते हैं और देखते हुए आए हैं। मैं देहरादून जैसी जगह में, आपको रोज अखबारों में अगर आप देखो तो क्षेत्रवासी जो है हड़ताल में बैठे हुए हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो पानी की बड़ी विकट समस्या है और भारतीय जनता पार्टी की अधिकांश योजनाएं सिर्फ अपने लिए और अपने चहितों के लिए होती है कि उनको किस प्रकार से धंधा दिया जाए, किस प्रकार से बाजार के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाए। किसी को बोर्ड का धंधा दे रहे हैं, किसी को ये पानी की सिर्फ पाइपलाइन बिछाने का धंधा दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है हमारी भाजपा की प्रवक्ता महोदय, रोज तो आप जो रिश्वत लेते लोग पकड़े जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस क्या होता है बताएं?
जीरो टॉलरेंस तो ये होता है ना कि आपने कि होगा ही नहीं भ्रष्टाचार। यहाँ तो इतना व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है और आपको क्या लगता है हर भ्रष्टाचारी क्या पकड़ा जा रहा है? 1% भी भ्रष्टाचारी नहीं पकड़ा जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा है। चाहे आप नगर निगम में देख लें, आज आप देखिए हमारे जब से नए मेयर साहब आए हैं तब से नगर निगम की गाड़ियां जो घर घर कूड़ा उठाने वाली है वो भी बंद होगी, वो घर में नहीं आ रही है। आज की डेट में अगर किसी को कूड़ा फेंकना है तो आप बताएं कहाँ जाएगा? आपने बाजारों में पहले जो था कूड़ेदान लगे होते थे उनमें कूड़ा फेंका जाता था, आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर उसको भी हटा दिया। घर में कूड़ा उठाने वाला आ नहीं रहा, घर का कूड़ादान बना दिया इन लोगों ने। इतने बुरे हाल है, सफाई व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है। हर क्षेत्र में फेल है, चाहे आप गंगा सफाई की बात करें, चाहे गाय रक्षा की बात करें, गौ रक्षा के नाम पर आप देखिए हर जगह चौराहियों में पुलों में गायें बेचारी दर धक्के खा रही हैं, प्लास्टिक की पन्नियां खा रही हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? आपका कोई काम बता दे जिसमें हम कहें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। हाँ, महिला उत्पीड़न में जरूर मान सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की नेता खुद एक मिनट प्रभा जी एक मिनट प्लीज मैडम, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, पर्याप्त समय आपके पास आएंगे प्लीज। पार्टी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूछा कहेंगे। आपकी एक महिला नेत्री जो है हरिद्वार में पकड़ी गई, किस प्रकार का काम कर रही थी? आपको शर्म नहीं आती? आपको लगता नहीं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री अपनी बेटी का सौदा कर रही है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी पार्टी के साथ जुड़े जिस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार तो बहुत छोटी चीज है, जिस पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। प्रभा जी आप बताइएगा, मैं सुनना भी चाहूंगा, लेकिन 1 मिनट धैर्य रखिए मैडम, उनको कंप्लीट करने लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपको। आपने अपने बारे में बोल दिया, आप इसमें क्यों? 1 मिनट रुकिए मैडम, आपके पास आएंगे, उनको भी कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए प्लीज प्रभा मैडम, प्लीज बोलिए नौटियाल साहब, आप कंप्लीट कीजिए, फिर प्रभा जी के पास जाएंगे। हाँ बोलिए नौटियाल साहब। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर क्षेत्र में फेल हुई है। चाहे आप घर घर जल की बात करें, चाहे गौ रक्षा की बात करें, चाहे आप गंगा सफाई की बात करें, चाहे सस्ताई की बात करें, और अब तो खास तौर पर जनता ने देख लिया। जनता पहले कहती थी, कई मैंने महिलाओं से सुना था कि मोदी जी जो है गैस सिलेंडर 1100 का इसलिए कर दिया कि वो हथियार खरीद रहे। आपने जीतते जीतते आपने पैर पीछे कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको, आप कर क्या रहे हैं? आप लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, आज आप बताएं पाकिस्तान को लोन मिल गया, आपके रोकते रोकते पाकिस्तान को लोन मिल रहा है। पाकिस्तान जो है, जो आतंकवादी देश है, उस आतंकवादी देश को जो है उसका आतंकवाद को रोकने के लिए उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो आप देखिए, आप ना तो देश सुरक्षा में है, ना आप राज्य सुरक्षा में है, ना महिला सुरक्षा में है, ना रोजगार दे पा रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार बनाई थी। ठीक है नौटियाल साहब, भ्रष्टाचार इसके अलावा कुछ नहीं। भ्रष्टाचारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ओके, अब प्रभा जी देखिए, अब आप बोलिए, लेकिन एक सवाल मैं उसके साथ ऐड ऑन जरूर करूंगा, वह यह है कि डबल इंजन की आपकी सरकार है, 8 साल से उत्तराखंड में है, यदि अभी भी चीज़ें सेंसिटाइज नहीं हो पाई हैं, 100% स्ट्राइक रेट के साथ स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं की जाती हैं, तो इसमें किसकी गलती है, यह भी जरूर बता दीजिएगा। बोलिए। देखिए गुणान जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्र में सरकार हो या राज्य में सरकार हो, हमने हर उस समस्या को जड़ से खत्म करने का काम किया है जो आज हमारे हाथों में हमने ली है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो इस भ्रष्टाचार का मूल केंद्र कब शुरू हुआ था? क्या वो भाजपा के कार्यकाल में शुरू हुआ था? भ्रष्टाचार की जो जड़ें थी, जो बरगद के पेड़ की तरह इन्होंने एक पेड़ लगाया बरगद का, उसकी जड़ें पूरे देश में फैलाई कांग्रेस ने, उसके बाद पूरे राज्यों में फैलाई। आज उस बरगद जो जड़ें हैं वो कैंसर की तरह पूरे देश में फैल चुकी हैं। इन्होंने 70 साल, मैं कोई नहीं कि यूपीए की सरकार को 70 साल हम लगा लेते हैं, उस भ्रष्टाचार की जड़ें फैला दी पूरे देश में, पूरे राज्यों में। अब आप बताइए उसकी कीमोथेरेपी कौन करेगा? उसकी जड़ों को काटने का काम करेगा? ये 70 साल को 10 साल से बड़ी आसानी से जोड़ देते हैं। ये अपने उस कार्यकाल को भूल जाते हैं कि जब 26/11 का हमला, आज सुरक्षा की बात कांग्रेस कर रही है, जब देश में 26/11 का हमला हुआ तो क्या करा इन लोगों ने? कितने दोषियों को सजा दी? मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगी। 26/11 के हमले के बाद इन्होंने जाके पाकिस्तान के आगे फिर ये गड़गिड़ाने लगे इनके। आज ये हमें मध्यस्थता की बात करते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर। अरे तुम तो वो लोग हो जो विदेश में जाके संयुक्त राष्ट्र में बोलते हैं कि हम आतंकवाद को नहीं खत्म कर सकते, कृपया करके हमारे देश में आइए, मध्यस्थता करिए। यूरोपीय देशों में किसने गुहार लगाई थी? इनके राहुल गांधी ने लगाई थी, जो आज के प्रेजेंट में इनके विपक्ष के मैं कहूंगी नेता हैं। तो आप ये बताइए, सुरक्षा के साथ या देश के मान सम्मान को गिरवी रखने का काम किसने किया है? कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी
पार्टी है जिसने हमेशा अपने देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है। जहां तक रही इन लोगों ने जितना भी भ्रष्टाचार किया इस देश में, मैं कहूंगी लोगों को कोई मूलभूत सुविधाएं देने का इन लोगों ने काम नहीं किया। आज हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में जो सरकार है, क्या यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी? जरा इनको पूछिए, इनके जब इनका शासन था कितनी महिलाओं को इन्होंने रोजगार दिया, कितने गाँव में इन्होंने बिजली पहुंचाई। आज अगर हम घर घर बिजली प्रभा जी, लेकिन यदि आपके बातों को मान लिया जाए मैडम, तो इसीलिए ना जनता को आपको मैंडेट दिया है कि जो इन्होंने किया वो आप ना करें। लेकिन यदि आपकी ताकतवर सरकार भी उन मोर्चों पर विफल नजर आएगी तो आपसे कौन सवाल करेगा? विपक्ष ही तो सवाल करेगा। देखिए कुणाल जी, सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं हाँ। है, लेकिन जब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो बहुत हास्यास्पद अपने में नजर आती हैं कि आज आप ये देखेंगे कि पहाड़ों में जो बिजली का काम है 100% घरों में हमने बिजली पहुंचा दी है इन कार्यकाल में हमारे। तो आज आप वहाँ किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बिजली की कोई समस्या नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में अगर वहाँ पे 50 लोग भी अगर एक गाँव में रहेंगे, वहाँ पर सड़क पहुंचा दी जाएगी। और मैंने आपको पहले ही कहा, जो बिजली में हो कि जो समस्या हमने 85% घरों में पहुंचा दी है, जो पानी पहुंचाने की, और जो कमी उसमें आई है उसको भी आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। लेकिन उसमें भी जो हमने नीति बनाई है, अगर हमारे विभाग के जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे तो उनसे काम कैसे लेना है, ये नजीर पेश कर रहे हैं कि जो बाकी विभागीय अधिकारी होंगे जिनको ये दायित्व सौंपा गया है, अब उनको भी ये लगेगा कि अगर हमने अपना कार्य तय समय पर नहीं किया, समय सीमा उनको दी गई है, तो उनको भी ऐसे निलंबित किया जाएगा और उनको उनके दायित्व से हटा दिया जाएगा। तो देखिए, इतना बड़ा काम आज के इतिहास में कुणाल जी किसी ने नहीं किया है। कोई सरकार इतना सख्त नहीं हुई है कि बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस को घर बैठाने का काम किया हो। कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि इनके खुद के मंत्री, इनके मैं तो कहूँगी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज उत्तराखंड में क्या ये विकास करेंगे? ठीक है प्रभा जी, अपनी खुद की पार्टी में ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां क्या है कांग्रेस की? ओके, समझ गया। ठीक है मैडम। नौटियाल साहब, देखिए, एक तो 70 साल वाली बात आ गई तो आप अग्रिम इसे बधाई के तौर पर ले सकते हैं। 70 साल, इसका मतलब आगे आप सरकार बनाने वाले हैं क्या? मैडम ने 70 साल का उल्लेख कर दिया है। हालांकि कितने साल आपने किया? 55, 60 कितना किया नौटियाल साहब? भाजपा के नेताओं ने जो सुना होता है ना बक्सर यूनिवर्सिटी से, चलिए खैर हटाइए, जितने भी साल किया, मेन मुद्दे से हम हट जाएंगे, उसको आप एड ऑन कर लीजिएगा। लेकिन नौटियाल साहब, एक यह सवाल है, प्रभा जी ने यह भी उठाया है, आप उल्लेख कर दीजिएगा कितने साल, वो अलग बात है। लेकिन यह भी सवाल उन्होंने उठाया, यह कहा है कि आपने जो कुछ किया है इन सालों के दरमियान में, उसकी क्षतिपूर्ति करने में ही एक तरह से कहा जाए तो हालत बहुत टाइट हो रही है, उसके बाद ही तो विकास की रफ्तार पकड़ेगी। आप ही का किया हुआ है यही है। शंकर महोदय, बोलिए। अभी बजुनी जी बोल रही थी कि कैंसर की थेरेपी कर रहे हैं। ये कैंसर की थेरेपी नहीं कर रहे, ये खुद कैंसर है देश के लिए। जब से देश में आए हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं हर हाल में। आप देखें, क्या नाम था, ट्रम्प माय फ्रेंड ने ऐसी रेड मार दी इनकी। आप देखिए कौन सा देश भारत के साथ, इन्होंने की विदेश नीति फेल है, इन्होंने विदेश नीति कुछ भी नहीं करी भाई, कोई देश साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है आज की डेट में। आप कहते हैं लाल आंखें दिखाएंगे, लाल पीली नीली आंखें सब दुनिया ने देख ली आपकी। और अब बदतमीजी देखें, कितनी बदतमीजी करने जा रहे थे कि हर महिला को सिंदूर देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी औकात है सिंदूर देने की? अपने घर की महिलाओं को तुम सिंदूर नहीं दे पा रहे हैं, आप पूरे देश की महिलाओं को सिंदूर देने की बात कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए बदनी जी। महिलाएं, आप एक महिला है और एक महिला कभी दूसरी महिला का भी सिंदूर प्रयोग नहीं करती है, और आप कह रहे हैं कि आप हर घर में सिंदूर पहुंचाएंगे। डंडे मार के भगाना चाहिए इतनी गंदी मानसिकता के लोगों को। इस प्रकार की आपकी मानसिकता बन चुकी है। कैसी मानसिकता है? एक महिला होने के नाते शर्म करनी चाहिए आपको। किस तरह से बातें कर रहे हैं आप खुद एक महिला है, आप ऐसे सिंदूर को लेना पसंद करेंगे? प्रभा जी, थोड़ा सुन लीजिए मैडम, थोड़ा सुन लीजिए, फिर बोल लीजिएगा। दोनों साथ में आप लोग बात करने लगेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। भारत की संस्कृति को बदनाम करते हैं, भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। अरे भगोड़े हैं ये देश के भगोड़े हैं, हर जगह भागना चाहते हैं, अपने परिवार में अपनी बीवी को छोड़कर भाग गए। आज युद्ध रणभूमि से आप रण छोड़कर भाग गए, भगोड़े हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको, और बातें कर रहे हैं। अभी बदनी जी सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। अपने टाइम पर बोलना, बीच में डिबेट मत किया कीजिए आप, अपने टाइम पर बोलिएगा। बदनी जी बीच में बोलने से कोई ज्यादा
बंधुनी प्रभा जी थोड़ा सुन लीजिए मैडम, उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, इतनी भी क्या बेकरारी है। एक मिनट मैडम प्लीज, सिंदूर का मतलब तो समझिए। आप उनको कंप्लीट तो करने दीजिए यार, आरोप पलटवार में ही ये पूरा मामला निकल जाता है। आप लिख के रखिए, जब नंबर आएगा तब बोलिएगा। मैडम प्लीज आप 2 मिनट सुन लीजिए, पर्याप्त समय है आपके पास भी, तो आ ही रहा है ना व्यक्ति। जब बारी खत्म हुई तो क्या प्रभा जी प्लीज मैडम सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन भी लीजिए, सुनिएगा नहीं तो जवाब कैसे दीजिएगा। प्लीज मैडम सुन लीजिए, आपके वक्त में तो वो नहीं ना मैडम, प्लीज आपके वक्त में वो नहीं टोकते हैं, यही मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूं। उनके वक्त में आप ना टोकिए, अपनी अपनी बारी में बात करिए। प्लीज प्लीज प्रभा मैडम प्लीज प्लीज, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप थोड़ा सा सब्र रखिए मैडम प्लीज। नौटियाल साहब आप बोलिए, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। नौटियाल साहब आप बोलिए प्लीज। प्रभा मैडम थोड़ा सब्र रखिए, आपके पास भी आ रहे हैं, बोलिए बोलिए नौटियाल साहब। हाँ एंकर महोदय, अभी वधूनी जी ने बात करी कि हमने हर घर बिजली पहुंचाने का कार्य किया है। मैं खुद अभी लास्ट सैटरडे संडे को मैं आदि कैलाश गया हुआ था, और वहां जिस जगह पे मैं रहा वहां पर बिजली नहीं थी, बिजली के खंभे निश्चित थे। वहां के लोगों ने बताया हमें कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो यहाँ बिजली भी आई थी और सड़क भी बनाई गई थी। आदि कैलाश के लिए सड़क का निर्माण हुआ था, बहुत अच्छी सड़क बनी है। आदि कैलाश से गुंजी गांव से आदि कैलाश तक की बहुत सी सड़क बनी है। वो सिर्फ इसलिए बनी थी कि प्रधानमंत्री जी वहां गए थे। अब उनका मांग थी कि अगर एक बार प्रधानमंत्री जी ओम पर्वत भी चले जाए तो शायद वहां की सड़क भी बन जाए। बड़ा बुरा हाल है, बिजली नहीं है वहां, हम बिना बिजली के रहे हैं रात को। तो हमें पता है, हम जब क्षेत्रों में जाते हैं देखते हैं, वहां पे एक सौर ऊर्जा से काम चल रहा था, और सौर ऊर्जा भी इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि उस दिन बारिश का मौसम था, तो हम अंधेरे में रहे हैं। तो हमें पता है, झूठ बोलने का काम मत करें डिबेटों में कि वहां लाइट आ गई, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ निश्चित खंभे गए हैं, खंभों के नाम पर पैसे खाए गए हैं, सब कुछ हुआ, पर वहां लाइट नहीं है। हम खुद उदाहरण है, मैं वहां गया था। देखिए, आप बिजली की बात करें चाहे पानी की बात करें, हर क्षेत्र में हमने भारतीय जनता पार्टी को फेल ही देखा है, क्योंकि हम लोग आपके सहयोगी हैं। अगर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल मौका दे दिया तो हम चाहते हैं आप शासन करें, क्योंकि अब क्या हो सकता है, आपने मौका दिया है, होना चाहिए। पर देखिए, जनता का दुख दर्द बताने का अधिकार तो हमें ही है ना, क्योंकि डिबेट में हम ही आ रहे हैं, आम आदमी तो नहीं आएगा। हम आम आदमी की आवाज बनकर डिबेट में आते हैं जब आप लोग बुलाते हैं, और निश्चित उस आवाज को अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? जनता की आवाज को उठाना विपक्ष का काम है, और सत्ता का काम है उस आवाज को सुनकर उसको सही करना। अगर कहीं पे कमियां हैं तो नहीं, ठीक कह रहे हैं, बस ठीक कह रहे हैं, भ्रष्टाचार ठीक है। अब प्रभा जी, आपको जो आवाज वो लगा रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या आप वो सुन रही हैं? बताइए। देखिए कुणाल जी, जिस प्रकार अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं कि आम आदमी की आवाज, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा धरातल पर काम करती है। अगर ये आम आदमी की आवाज होते तो आज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये आज जिस विषय पर भी हम चर्चा कर रहे हैं उसकी जो बाइट दी गई है वो किसने दी है? वो कोई कांग्रेस के प्रवक्ताओं या कांग्रेस के नेता ने नहीं दी है। इन लोगों में आज आप देखिए हमारे अखबारों की सुर्खियां क्या है, इनके अपने अंदर पार्टी में लट्ठम-लड़ चल रहा है, एक दूसरे के या वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इनकी पार्टी में हरीश रावत जी को देख लिए, हरक सिंह रावत जी को देख लिए, एक दूसरे को लगड़ा घोड़ा बताने से कौन सा वो सरकार में है? आपको तो देश को देखना है, पार्टी को क्या देख के करिए। आप हमारी लड़ाई की चिंता मत करें, आप देश की चिंता करें, अपने भ्रष्टाचार की चिंता करें। कोई तालमेल नहीं है, अरे जनता की बात आपस में कोई संगठन होगा, कोई मजबूत विपक्ष होगा, ठीक है मैं मानती हूँ आप विपक्ष है, लेकिन आप अपने को तो संभालिए। आपकी तो अपनी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई है। 27 के चुनाव को देखते हुए कौन नेता बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके बच्चों को टिकट मिलेंगे, ये उसी में उलझे हुए हैं। तो इसलिए आम जनता की आवाज सुनने के लिए हमारी जो पार्टी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सख्त एक्शन ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, अतिक्रमण के खिलाफ हो, या मूलभूत सुविधाएं हो। इसी का नतीजा है कुणाल जी कि आज बड़े बड़े अधिकारी सलाखों के पीछे हैं, वरना आज तक के इतिहास में किसी ने भी इतना बड़ा कार्य नहीं किया है जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स को सलाखों के पीछे भेजा है। और मुझे लगता है ये जितने भी सख्त निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, ये एक नजीर पेश होंगे। और आने वाले समय में उत्तराखंड में मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी कमी है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिजली में अगर 85% गए, जो भी कमी रह गई, निश्चित तौर पर अगर किसी को निलंबित किया गया है तो कुछ कमी है। प्रभा जी आश्वासन दे रही है नौटियाल साहब, आप इस आश्वासन से आश्वस्त हैं क्या? बिल्कुल अंकर महोदय, हम हर आश्वासन से आश्वस्त हैं। इन्होंने ही आश्वासन दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे हम आएंगे तो विदेशों में पड़ा इतनी मात्रा में जो काला धन है,
उस काले धन को लेकर आएंगे। हम आश्वस्त थे, ठीक। जनता आश्वस्त थी, तभी वोट मिले, ऐसे वोट नहीं मिले। इन्होंने बात करी थी कि हम 50 रुपए पेट्रोल देने का काम करेंगे, जनता को लगा ये 50 रुपए पेट्रोल दे सकते हैं, जनता ने इनको समर्थन किया। आप बताएं सिर्फ जुमलेबाजी से क्या देश चलने वाला है? 100 दिन के अंदर काला धन लाने का कानून बनाने की बात की थी, 15 लाख रुपए देने की बात करने वाले लोग थे, ठीक। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी इन लोगों ने, माँ गंगा को पूरी तरह साफ करने की बात की थी और गंदगी फैला दी इन्होंने। ठीक है। 2022 तक हर किसी को किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, किसानों को मरवा दिया इन लोगों ने, किसान की हत्या करी है इन लोगों ने। ये सारे मैं वक्त का अभाव है, वक्त का अभाव है, अब वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब चाहिए और विपक्ष यह भी कर रहा है सत्ता पक्ष को कि सिर्फ बात मत करिए, कुछ कीजिए भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।